हाईवे के किनारे जहाँ ट्रक और बसें दिन रात दौड़ती रहती थी, वो एक छोटा सा ढाबा था जिसका नाम था मटन मैगी ढाबा। यहाँ दो भाई काम करते थे, बड़ा भाई अशोक और छोटा रवि। उनकी मटन मैगी इतनी स्पेशल थी जिसे लोग दूर दूर से आकर खाते थे। अरे भाई अशोक, तुम्हारी मैगी का अलग ही स्वाद है। इसे जब तक खाओ नहीं तब तक दिन ही नहीं कटता। तुम दोनों भाई इस मटन मैगी में ऐसा किया मिलाते हो जो इसका स्वाद इतना निराला है। उसकी ये बात सुनकर अशोक ने कहा, कुछ नहीं भाई, बस इसमें हम दोनों भाइयों का प्यार और हमारी मेहनत है। इसी तरह ही उनके ढाबे की मैगी फेमस होने लगी। अब उनके पास दूर दूर से लोग आने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि औरत घर को बर्बाद कर देती है, ऐसे ही इनके जीवन में भी एक मोड़ आने वाला था। अशोक की पत्नी, जिसका नाम राधा था, जो बहुत लालची और दूसरों से जलने वाली थी। अजी सुनते हो, मैं तुम्हें कब से समझा रही हूँ, तुम इस रवि को अपने ढाबे से हटा दो, क्योंकि अब हमें कमाई भी अच्छी हो रही है और मैं चाहती हूँ कि हमें जो भी कमाई हो रही है उसका एक भी पैसा हम रवि को ना दे, जिससे हमें डबल फायदा होगा। उसकी ये बात सुनकर अशोक ने उसे समझाया, राधा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि रवि मेरा छोटा भाई है और ढाबा हम दोनों मिलकर चला रहे हैं, इसलिए मैं उसे बराबर पैसे दूंगा। उसकी ये बात सुनकर राधा गुस्सा हो जाती है। जबकि दूसरी ओर रवि की पत्नी, जिसका नाम सीमा था, बहुत ही नेक दिल और दूसरों का हित चाहने वाली थी। वो हमेशा रवि को अच्छे कर्म करने की सलाह देती और उसे समझाती। रवि, हमें कभी भी किसी को सताना नहीं चाहिए और ना ही कभी किसी के साथ बुरा करना चाहिए। कुछ महीनों बाद दोनों भाइयों में छोटी छोटी बातों पर झगड़े शुरू हो गए। अशोक को लगने लगा कि रवि ढाबे के पैसे में हिस्सेदारी ज्यादा ले रहा है, जबकि रवि को लगता था अशोक बहुत लालच कर रहा है। आखिरकार एक दिन बड़े झगड़े के बाद अशोक ने रवि को हटा दिया। उदास होकर जब रवि घर लौटा तो उसकी पत्नी ने उससे पूछा, क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हो? तब रवि ने उसे सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर सीमा ने उसे समझाया, आप चिंता मत करो, जो ईश्वर को मंजूर होता है वही मिलता है। अब हम दोनों मिलकर अपना ढाबा अलग खोल लेंगे। उसकी बात सुनकर रवि खुश तो हुआ, लेकिन फिर से उदास हो गया। ये देख सीमा ने उससे फिर से पूछा, क्या हुआ जी, अब आप फिर से उदास क्यों हो गए? सीमा, तुम्हारी बात तो सही है कि हम अलग ढाबा खोल लेंगे, लेकिन तुम्हें तो पता है कि हमारे घर की स्थिति बिल्कुल खराब है और हमें अपना ढाबा खोलने के लिए पैसों की जरूरत है, जो हमारे पास नहीं है। उसकी ये बात सुनकर सीमा कुछ समय तक सोच में पड़ गई और उससे बोली, आप एक काम करो, गांव के सेठ मोहनदास के पास जाओ, शायद वो कुछ हमारी मदद कर दे। उसकी ये बात सुनकर रवि ने कहा, सीमा, तुम्हें तो पता ही है सेठ कितना कंजूस है। अगर मैं उसके पास पैसे लेने गया तो वो मुझे कर्ज के बदले पैसे देगा। हाँ, कह तो ठीक रहे हो तुम, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। सीमा की ये बात सुनकर रवि ने फैसला किया कि उसे सेठ के पास जाना ही चाहिए। सेठ के पास जाकर जब रवि सेठ से पैसे मांगता है तो सेठ उससे कहता है, देख रवि, तेरे पास ऐसी कोई संपत्ति या जमीन तो नहीं है जिसे मैं ब्याज पर रख लूं, लेकिन फिर भी मैं तुझे एक शर्त पर पैसे दे रहा हूँ। क्या शर्त है सेठ जी? देख रवि, शर्त ये, अगर तूने 1 माह में मेरे पैसे वापस कर दिए तो मैं तुझसे अपने पैसों पर 10 आने का ब्याज लूंगा। अगर नहीं किए तो एक बात याद रख लेना, तेरे ढाबे से फिर जो भी कमाई होगी उसका आधा आधा होगा। सेठ की ये बात सुनकर रवि पहले तो थोड़ा चुप रहा, फिर उसने हाँ कह दिया। अगले दिन उसने हाईवे के थोड़ी आगे दूसरी तरफ एक छोटी सी जगह किराए पर ली और अपना ढाबा खोल लिया। नाम रखा चिकन मैगी, जबकि अशोक ने पुराने ढाबे का नाम बदलकर मटन मैगी कर दिया, क्योंकि उसका मानना था मटन से ज्यादा मुनाफा होता है और अमीर लोग ही ज्यादा खर्च करते हैं। जबकि रवि ने अपने ढाबे पर
चिकन मैगी के साथ चिकन बिरयानी भी शुरू की। एक शाम की बात है, एक गरीब ट्रक ड्राइवर, नाम था महेश, अशोक के ढाबे पर आया। उसने कहा, भैया एक प्लेट मटन मैगी दे दो, आज पूरा दिन कुछ नहीं खाया और पैसे बाद में दे दूंगा। अशोक ने उसे देखा और मुंह बनाया। राधा पास खड़ी थी। उसने तपाक से कहा, अरे भाई, यहाँ कोई उधार खाता नहीं है, जेब में पैसे नहीं तो भूखे रहो। हम कोई चैरिटी नहीं चलाते, जाओ कहीं और जाकर भीख मांगो। महेश की आंखें नम हो गईं। वो चुपचाप सिर झुकाकर बाहर निकल गया। कुछ दूर जाकर वो रवि के ढाबे पर पहुंच गया। रवि ने उसे देखते ही अंदर बुलाया। अरे भैया, बाहर कैसे खड़े हो? आओ, अंदर आओ। महेश ने हकलाते हुए कहा, नहीं भैया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मटन मैगी मांगने आया था, लेकिन वहां से भगा दिया। रवि ने मुस्कुराकर कहा, अरे यहाँ मटन नहीं है, लेकिन चिकन मैगी और चिकन बिरयानी है। बैठो, गरम गरम बना देता हूँ। पैसे की चिंता मत करो, खा लो पहले। सीमा ने एक प्लेट गरम चिकन मैगी महेश के सामने रख दी। ये देख महेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भैया, आप जैसे लोग दुनिया में कम ही मिलते हैं। मैं तो सोच रहा था कि आज भूखा सोना पड़ेगा। रवि ने उसे समझाते हुए कहा, हम सब इंसान हैं भाई, भगवान ने पेट सबको दिया है और मैं नहीं चाहता कि कोई खाली पेट सोए। रवि की ये ईमानदारी देखकर महेश खुश हो गया और उसने कहा, भैया, मैं अपने साथियों को भी बताऊंगा कि यहाँ अच्छी चिकन मैगी मिलती है। फिर रवि और उसकी पत्नी सीमा घर आ जाते हैं। सीमा ने रवि से कहा, तुम सच में बहुत अच्छे हो, लेकिन अशोक भैया को देखकर दुख होता है। वो और राधा भाभी तो बस पैसे के पीछे पड़े हैं। रवि ने गहरी सांस ली और बोला, सीमा, मैंने कभी उनसे ये उम्मीद नहीं की थी वो बदल जाएंगे, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे। जो गरीब है उसकी मदद करेंगे। दूसरे दिन सुबह से ही अशोक के ढाबे पर चहल पहल थी। एक बस रुकी, उसमें से एक अमीर परिवार उतरा। अशोक खुश हो गया। उन्हें देख राधा ने तुरंत महंगी वाली मटन बिरयानी उनके सामने लगा दी। लेकिन उसी बीच एक गरीब परिवार भी आ गया। माँ बाप और 2 छोटे बच्चे। बच्चे भूख से रो रहे थे। माँ ने हाथ जोड़कर कहा, भैया 2 प्लेट मैगी दे दो, बच्चे सुबह से भूखे हैं, हम मजदूरी करके पैसे दे देंगे। राधा ने गुस्से से कहा, यहाँ कोई अनाथालय नहीं है, बच्चे रो रहे हैं तो घर ले जाओ। हमारा ढाबा अमीरों के लिए है, अगर पैसे हैं तो बैठो, वरना बाहर जाओ। अशोक ने भी हामी भरी। सही कहा राधा, ऐसे लोग आते हैं तो बिजनेस खराब होता है। परिवार वाले रोते हुए चले गए। बच्चे भूखे प्यासे सड़क पर खड़े थे। उनके रोने की आवाज सुनकर रवि बाहर आया और अंदर ले जाकर उन्हें मैगी बिरयानी खिलाई। रवि बेटा, तुमने मेरे बच्चों का पेट भरा है, भगवान तुम्हें बहुत धनवान बनाए। रवि की दया से धीरे धीरे उसके ढाबे की ख्याति फैलने लगी। गरीब लोग, ट्रक वाले, मजदूर सब यहीं आते। रवि कभी किसी से ज्यादा पैसे नहीं लेता। अशोक को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे जलन होने लगी और उसके ग्राहक कम होने लगे। एक दिन अशोक ने रवि को बुलाया। अशोक ने कहा, रवि, तू मुफ्त में खाना क्यों बांट रहा है? इससे हमारा ढाबा बर्बाद हो रहा है। भैया, गरीब को भूखा देखकर मेरा दिल नहीं मानता, इसलिए मैं इंसानियत के नाते उनकी मदद करता हूँ। इंसानियत? ये सब ढोंग है। तू गरीबों को मुफ्त खाना देकर उन्हें अपने जाल में फंसा रहा है और तेरी ये रणनीति हमें बर्बाद कर रही है। भैया, बर्बाद नहीं कर रहा, मैं अपना रास्ता चुन रहा हूँ। आप अपना रास्ता चुन लो, लेकिन याद रखना, एक दिन पैसा तुम्हें बर्बाद कर देगा।
अगले दिन दोपहर को अशोक रवि के ढाबे पर पहुंचा। वहां काफी भीड़ थी। अशोक ने तेज आवाज में कहा, रवि, तू क्या समझता है? खुद को गरीबों का मसीहा बनना चाहता है, मुफ्त में खाना बांट कर? नहीं भैया, मैं ऐसा चाहता, मैं तो बस इन गरीबों की मदद करना चाहता हूँ। तू मेरा बिजनेस खा रहा है ये सब करके। मैं तुझे समझा रहा हूँ, ये हाईवे हम दोनों का है। तू अलग हो गया तो अलग रह, लेकिन मेरे ग्राहक मत छीन। भैया, मैं किसी का ग्राहक नहीं छीन रहा। लोग खुद आ रहे हैं क्योंकि यहाँ उन्हें प्यार और सम्मान मिलता है। आप अमीरों को लूट रहे हो और गरीबों को भगा रहे हो। भगवान देख रहा है सब। भगवान? तू भगवान का नाम लेता है? तू जानता है कि मैंने कितनी मेहनत से ये ढाबा बनाया है। अगर तूने ये चाल बंद नहीं की तो मैं तुझे देख लूंगा। रवि ने आंखों में आंसू लिए कहा, भैया, आप मेरे बड़े भाई हो। मैं आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन गरीबों की मदद करना मेरा धर्म है। आप चाहे जितना गुस्सा कर लो, मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा। अशोक वहां से गुस्से में लौट आया। अशोक ने जब राधा को ये सब बताया तो वो भड़क गई। उसने कहा, अब बस, हमें कुछ करना होगा। रवि को सबक सिखाना पड़ेगा। अगले दिन राधा ने एक योजना बनाई। उसने हाईवे के कुछ गुंडों को पैसे दिए और कहा कि रवि के ढाबे पर जाकर झगड़ा करें और ग्राहकों को डराएं। शाम को 3-4 गुंडे रवि के ढाबे पर पहुंचे। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे ओ रवि, तू गरीबों को मुफ्त खाना क्यों देता है? बाहर निकल, तेरी तो ऐसी की तैसी, आज तेरा खेल ही खत्म कर देते हैं। रवि ने बाहर आकर कहा, भाइयों, गुस्सा मत करो। हम सब एक ही हाईवे पर कमाते हैं, झगड़ा करने से क्या फायदा। एक गुंडे ने रवि को धक्का दिया और बोला, चुप कर, तू अपने आप को बहुत नेक समझता है। आज हम तुझे दिखाते हैं हम क्या चीज है। तेरी वजह से इस हाईवे के सभी ढाबे बंद होते जा रहे हैं। ये कहकर वो जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़े, उसी समय पास में खड़े कुछ ट्रक ड्राइवरों ने उन गुंडों को पकड़ लिया और कहा, अरे, इतना जल्दी में कहाँ हो भाई? थोड़ा हमसे भी मिल लो। बहुत समय से हमने किसी पर हाथ भी साफ नहीं किया है। आज तुम्हें ही पेल देते हैं। फिर वो सभी उन गुंडों को सही से पेलते हैं। वो सभी जैसे तैसे करके अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाते हुए वहां से भाग जाते हैं। ये देख रवि बड़ा खुश हुआ और उन सभी से हाथ जोड़कर बोला, शुक्रिया भाइयों, आज मैं और मेरा ढाबा तुम लोगों की वजह से सुरक्षित है। इस घटना के बाद रवि के ढाबे की लोकप्रियता और बढ़ गई। लोग कहने लगे, रवि सच में अच्छा इंसान है। ये सब हो जाने के बाद अशोक और राधा की जलन चरम पर पहुंच गई। उन दोनों ने अब ठान ली, कैसे भी करके रवि का ढाबा अब बंद करना है तो करना ही है। अगली सुबह उनके ठेले पर गांव के सेठ मोहनदास आए। उसे देखते ही अशोक के मन में विचार आया, क्यों ना सेठ से कहूं कि सेठ जी, आप अपने पैसे रवि से ले लो, जो आपने उसे 1 माह के लिए दिए थे। अगर वो नहीं दे पाया तो सेठ उसका ढाबा भी बंद करा देंगे, जिससे मुझे भी फायदा हो जाएगा। ये सब सोचने के बाद वो सेठ के पास आया और उसने सेठ से सब बात बता दी। ठीक है अशोक, चल हम दोनों रवि के पास चलते हैं। जब वो दोनों रवि के पास पहुंचे तो रवि उन्हें देखते ही बोला, बैठ जाइए सेठ जी, आप और भैया आप भी। सुन रवि, हम ये बैठने नहीं आए। तुझे तो पता है कि आज 1 माह पूरा हो गया और मैंने जो तुझे 1 माह के लिए ही पैसे दिए थे, ला अब मेरे पैसे निकाल, वरना ये ढाबा बंद कर और निकल जाए यहाँ से। रवि और उसकी पत्नी के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसने हकलाते हुए कहा, सेठ जी, मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए। नहीं, अब नहीं, चल बाहर निकल। सेठ का ऐसा व्यवहार देखकर पास बैठे ग्राहकों में से एक बोला, सेठ जी, रवि आपके पैसे आज शाम तक दे देगा, लेकिन आप उनका ढाबा बंद नहीं कराइए। उसकी ये बात सुनकर पास बैठे सभी ग्राहक बोलने लगे और इस तरह से
उन सभी के सहयोग से रवि का ढाबा बच गया। निष्कर्ष, क्योंकि कहते हैं ना, इंसानियत हमेशा कहीं ना कहीं काम आती है, और रवि की ये इंसानियत आज काम आ ही गई।